चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक अच्छी तरह से मैंने क्या किया, आपको यूनिवर्स निकालना सिखाया। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 तक आपको ए यूनिवर्स निकालना था। मतलब सबसे पहले चेक करना था कि वो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं। यदि उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो वहाँ से उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना था, ए यूनिवर्स निकालना था। ध्यान देंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक ए यूनिवर्स में निकाल के दिखा चुका हूँ। जब तक वो बातें आप नहीं समझेंगे तब तक ये क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए वो सारी बातें समझिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही करना है। सबसे पहले इसको चेक करना है कि इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं। यदि व्युत्क्रम का अस्तित्व का अस्तित्व होगा, यदि व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा तो क्या करेंगे, वहाँ से ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों बात ये थी कि ए इनवर्स निकालेंगे कैसे। तो ए इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अब बटे डेट ए। तो सबसे पहले जो आपको दिया है अब यो उसका डेट निकालेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे ये भी बातें मैंने आपको बताया। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर निकालने के बाद उसका कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, और जो कोएफिशिएंट आएगा उसका परिवर्त कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, वही आपका एडजॉइंट निकलता है। तो चलिए इस बात को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, गौर करते हैं। देखिए सबसे पहले काम क्या है कि मैं जो मेरे को जो अवयव दिया है मैं उसको ए लेट करके चलूंगा। कीजिए लेट ए बराबर 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4। ये सारी बातें ए बराबर लेट ए हो गया। मैंने इसको क्या किया, ए लेट कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो इसका डेट डालेंगे। डेट डालिए इसमें, डेट इसमें भी 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4। ठीक है, एक काम करते हैं 1 पे एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको 1 पे एक्सप्लेन करेंगे तो उसके आमने सामने का टोटल एलिमेंट्स गायब हो जाएगा। ये गायब और ये गायब, तो बच कितना रहा है, ध्यान दीजिएगा। बच ये गायब बचा 2 -3 -2 4। ये बातें बच रही है। तो 2 का 4 से गुना करेंगे, नहीं एक मिनट यहाँ तीनों अवयवों को मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने 1 पे एक्सप्लेन कर दिया। अब -1 पर भी एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका सिंबल क्या होता है, माइनस होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका सिंबल माइनस, और -1 पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो -1 पे एक्सप्लेन करेंगे तो उसके आमने सामने के एलिमेंट्स गायब, ये गायब, तो बच रहा है 0 3 -3 4। इतना एलिमेंट्स बच रहा है। उसको 2 पे एक्सप्लेन कर देते हैं। 2 पर, तो 2 के आमने सामने के एलिमेंट्स 31 हो गया, तो बचा 0 2 3 -2। ध्यान देंगे। अब यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करते। पहले 1 × में 1 से गुना करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब क्रॉस मल्टीपल करने का काम करिए। 2 का 4 से तो 8, बीच में सिंबल माइनस होता है। यहाँ -2 का -3 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस आ 2 कितना हो जाएगा 6। आगे -1 माइनस का -1 से गुना करेंगे हो जाएगा +1। आई इंटू 0 का 4 से गुना करेंगे 0, बीच में सिंबल माइनस, तो माइनस क्या हो गया प्लस, 3 का 3 से 9 हो गया +2 इंटू 0 का -2 से तो 0, घटा 3 का 2 से 3 दूना 6। अब देखिए 8 में से 2 घटा, 8 में से 6 घटा देंगे 2, और 1 से गुना करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0 में 9 जोड़ेंगे 9, तो 1 का 9 से गुना करेंगे 9। अब प्लस नहीं बातें देखिए यहाँ पर 0 में से 6 घटाएंगे तो -6 बचेगा। तो 2 का -6 से गुना कर देंगे हो जाएगा वो -12। तो 2 और 9 कितना हो गया, 2 9 हो गया 11, घटाओ 12, तो 11 में से 12 घटा देंगे कितना बचेगा -1। चूँकि डेट ए का जो वैल्यू है इज नॉट इज इक्वल 0 आया। क्या डेट ए का वैल्यू 0 आया, नहीं लिख सकते हैं। अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। मैं बता दिया था कि जब डेटे का वैल्यू 0 नहीं होगा तभी जाकर उसका व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। यदि डेटे का वैल्यू 0 आ जाता है तो समझिए वो व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं बच जाती है। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, इसका माइनर निकालेंगे, और माइनर निकालने के बाद उसका कोफैक्टर निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ से माइनर सबसे पहले इसका निकालने की कोशिश करते हैं। M11। अब चलते हैं M11 कैसे निकालेंगे, माइनर कैसे निकालना, जिस अवयव का माइनर निकालना उसका आमने सामने का एलिमेंट्स गायब हो जाएगा। 1 का पहले अवयव का माइनर निकालना चाहते हैं इसका, तो इसका आमने सामने का एलिमेंट्स गायब, बच कितना जा रहा है, ये गायब 2 -3 2 -3 -2 4, ये बच रहा है। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। 2 का 4 से 8 हो गया, बीच में सिंबल माइनस होता है, 2 3 6, तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 2 बच गया। ठीक है ना, इसका माइनर कितना निकल गया 2। अब इसी का क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे सेकंड A11। तो कैसे निकालेंगे, -1 पर पावर 1 + 1 इंटू माइनर क्या निकल चुका है 2, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा 2, क्योंकि -1 का पावर 1 + 1 है, यानी 1 + 1 का मतलब पावर 2 हो गया, और 2 का मतलब सम हो गया, सम का मतलब क्या चीज़ निकालेगा, प्लस चिन्ह निकालेगा। आगे चलते हैं M12 निकाल लेते हैं।
कैसे दूसरे अवयव पर ये कटिस, तो बच कितना जा रहा है 0 - 3 3 4, ये बच रहा है ये कटिस 0 - 3 3 4, क्रॉस मल्टीपल कर लिए 0 का 4 से 0 और माइनस प्लस 3 3 की 9, यानी यहाँ से वैल्यू निकला 9 तथा इसका सहखंड निकाल देंगे A1 2 कैसे, तो -1 पर पावर 1 + 2 i × उसका माइनस कितना निकल गया 9, तो ये हो जाएगा -9 क्योंकि -1 का पावर विषम, ठीक है ना। आगे चलते हैं M1 3 निकालते हैं इसका तीसरा अवयव पर, ये कटिस, तो बच रहा है आपका 0 2 3 -2, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए 0 का माइनस से -2 से 0 घाटा 3 में कितना होगा 6, तो हो गया ये -6 तथा इसका सहखंड निकाल देते हैं A1 3, तो -1 का पावर क्या है 1 + 3 i × माइनर कितना निकल गया -6, तो ये -6 ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं -1 का पावर क्या हो जा रही है सम हो रही है। तो ये रहा पहले पंक्ति के अवयवों का सहखंड निकला, ध्यान देंगे ये क्या निकला, तो पहले पंक्ति के अवयवों का ये सहखंड निकल गया। अब इस बात को थोड़ा सा और डीप में चलते हैं, आगे बात बढ़ाने की काम करते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे चलते निकालते हैं M21 निकालने की कोशिश करते हैं, M21 निकालते हैं दूसरे पंक्ति के पहले अवयव पर, ये कटिस, तो बच रहा है -1 2 और उसके बाद -2 4, ये बच रहा है, करिए इस पर, तो -1 का 4 से -4, बीच में सिंबल माइनस क्या होगा प्लस और 2 दूनी 4, बराबर वैल्यू क्या बच रही है 0 बच रही है, ठीक है। ध्यान देंगे मैं इस पर कर रहा हूँ ये कटिस, तो -1 2 -2 4, ध्यान देने के -1 का 4 से -4 और यहाँ पर -+4 बराबर 0 आ गया। अब इसका क्या करते हैं, इसका भी सहखंड निकालते हैं, तो A21 कैसे हो जाएगा -1 पर पावर 2 + 1 i × उसी का माइनस 0 आ गया, तो गुना करें टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा 0। आगे भी निकाल दीजिए M22 दूसरे अवयव पर, ये वैल्यू कटिस, तो कितना बच रहा है 1 2, उसके बाद बच रहा है 3 - 3 4 बच रहा है, देख सकते हैं ये कटिस, तो 1 2 3 4 बच रहा है, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए 1 का 4 से 4 और घटा 3 का 2 से 6 हो गया, निकल गया यहाँ पर -2, इसका सहखंड निकाल दीजिए A2 2, तो क्या हो जाएगा -1 पर पावर 2 + 2, मतलब 2 + 2 i × इसका माइनर कितना निकल गया -2, तो बराबर हो जाएगा ये -2 है, क्यों -2 होगा, क्योंकि देख सकते हैं -1 पर पावर जो है ना 2 + 2 वो क्या है -2 पर पावर जो है ना 2 + 2 -1 पर पावर 2 + 2 है, तो वह सम है, सम के कारण से वह चिन्ह क्या निकलेगा, तो वहाँ से प्लस निकलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, चलिए बात को समझते चलेगा। M23 निकाल देते हैं, M23 तीसरा अवयव पर, ये कटिस, तो बच रहा है 1 - 1, उसके बाद बच रहा है ये कटिस, उसके बाद बच रहा है 3 - 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करें 1 का -2 से होगा -2, माइनस हो गया प्लस, और 1 का 3 से गुना कर दे 3, बराबर बच गया आपका 1, कैसे 3 में से 2 घटा देंगे तथा A2 3, ठीक है ना। इसी का सहखंड निकालते हैं, तो -1 पर पावर 2 + 3 × उसका माइनस कितना निकलेगा 1, तो यहाँ से निकलेगा -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए -1 पर पावर विषम हो जा रही है। अब चलिए बात को और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक हो गई, तो मैंने क्या किया दूसरे पंक्ति के अवयव तक यहाँ पर सहखंड निकाल दिया। अब तीसरे पंक्ति में चलते हैं, ध्यान देंगे M31, तो इस पर ये कटिस, तो बच कितना रहा -1 2 2 -3, क्रॉस मल्टीपल करिए, -1 का -3 से क्या हो गया +3, बीच में घटाओ 2 दूनी 4, तो कितना निकालिए 3 से 4 घटेगा -1 तथा इसका सहखंड निकालिए A31 कैसे, तो -1 पर पावर 3 + 1 i × उसका माइनर कितना निकल गया, तो -1, तो यहाँ से -1 ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि -1 पर पावर जो है ना सम है। आगे चलते हैं M32 कैसे निकालेंगे M32, देखिए ये कटिस, तो 1 2 0 -3, क्रॉस मल्टीपल करते चलिए, 1 का -3 से -3, बीच में सिंबल घटा होता है, 0 का 2 से गुना कर दे 0, बच गया आपको -3 तथा A32, तो -1 पर पावर 3 + 2 i × उसका माइनस कितना निकल गया -3, तो ये हो जाएगा +3। आगे चलते हैं M33 तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव, ये कटिस, बच रहा 1 - 1 0 2, करिए 1 का 2 से 2, बीच में घटाओ, 0 का -1 से गुना करेंगे 0, बराबर बच गया ये 2 तथा A33, तो -1 पर पावर 3 + 3 × उसका माइनस कितना निकल गया है 2, तो बच गया ये कितना +2, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या किया मैंने, अवयवों का जो भी अवयव था उसका सहखंड निकाल दिया, कोफैक्टर निकाल दिया, ठीक है। तो लिख देते हैं इसलिए A का क्या निकल गया, सहखंड निकला,
ए का सेकंड निकला क्या उसको लिखिए 2 - 9 - 6 2 - 9 - 6 2 - 9 - 6 0 -2 -1 3 2 ये निकल गया ए का सेकंड। जैसे ही सेकंड निकला कि उसका ट्रांसपोज कर देंगे ना, जैसे ही आपको जो सेकंड निकला उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको निकल क्या जाएगा, तो आपको निकल जाएगा वो एडजॉइंट। करेक्ट ट्रांसपोज, इसलिए एडजॉइंट। इसका मैंने क्या किया, इसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया, मतलब पंक्ति को स्तंभ बना दिया। देखिए पहली पंक्ति को 2 - 9 - 6 आगे 0 -2 -1 आगे देखिए -1 3 2। तो ये निकल गया, जो मेरे पास खंड निकला उसका मैंने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, परिवर्त कर दिया, तो मेरा एडजॉइंट निकल गया। अब जैसे ही एडजॉइंट निकला कि ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अब बैठे होता है डेट ए। ध्यान देंगे तो एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 1/डेट ए, इसका वैल्यू 1/डेट ए का वैल्यू निकाल चुके हैं -1। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डेट ए का वैल्यू निकल चुका है यहाँ पर -1 आई इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2 ये निकला एडजॉइंट ए का वैल्यू। अब एक काम कर देते हैं, -1 से डिवाइड कर देते हैं, भाग लगाते हैं, चाहे गुना कर देते हैं। 1/-1 का मतलब -1 वैल्यू निकला। अब -1 से क्रिया कर देंगे तो आपका ये वाला वैल्यू आ जाएगा 2, मतलब माइनस से गुना भी करना है ना, तो -2 0 ये +1 हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये निकल गया आपका ए यूनिवर्स का वैल्यू निकल गया। तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डेट निकालते हैं। मतलब कोई भी अवयव का इन्वर्स निकालना हो तो सबसे पहले डेट के दौरान हम लोग मालूम करते हैं कि उसका इन्वर्स संभव है कि नहीं। इन्वर्स संभव होता है तो वहाँ से माइनर निकालते हैं, माइनर के साथ को फैक्टर भी निकाल देते हैं। अब जैसे ही आपको को फैक्टर निकालता है उसका आपने क्या किया, परिवर्तित कर दिया, एडजॉइंट निकल गया। और जैसे ही आपका एडजॉइंट निकला कि आपने ए इन्वर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, एडजॉइंट ए/डेट ए, और यहाँ पर एडजॉइंट का वैल्यू रख दिया, डेट ए का वैल्यू रख दिया, क्रिया कर दिया, ये सारी बातें आपकी आ गई। तो अब बातें आगे बढ़ने को आ रही है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को क्या करेंगे, अवयव दिया है, ए इनवर्स निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे। मान लिया कि कोई अवयव है, ठीक है ना, लेट मैंने कर लिया ए, कर लेट क्या 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर 0 साइन अल्फा, अब माइनस हो गया कॉस अल्फा। ये वैल्यू आपको क्या किया है, दे दिया है, ठीक है। ध्यान देते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये अवयव आपको दे दिया ए, हमें क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि इसके ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं। कैसे चेक करना, सो बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसका डेट निकालेंगे 1 0 0, ध्यान दीजिएगा क्या अवयव है 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। काम करते हैं 1 पर क्रिया करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इस सारणी का मान निकल जाएगा, क्योंकि इसके आगे वाला वैल्यू 0 चाहे नीचे से 2 वैल्यू 0 है। तो क्या करते हैं 1 पर सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 पे एक्सप्लेन करेंगे तो आमने सामने के एलिमेंट्स 31 हो गया, तो बचा कितना, बचा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर हो गया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ध्यान दीजिए, इसलिए इसका प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। 1 से गुना करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉस का माइनस कॉस से गुना करेंगे हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में सिंबल माइनस होता है। साइन का साइन से करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। ध्यान दीजिए, अब दोनों में मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे मैं माइनस कॉमन लूँगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 1 होता है, ठीक है ना। इसका वैल्यू 1 हो गया, बाहर माइनस है, क्योंकि यहाँ पर डेट ए का जो वैल्यू आ गया ना इज नॉट इज इक्वल 0 आ गया, अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब देखिए जैसे इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है उसका क्या निकालेंगे, माइनर कोफैक्टर, ये सारी बातें निकालने की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं, अब M11 निकालते हैं। सबसे पहले अवयव का ध्यान देते हैं, M11 निकालते हैं। इस पर पहले अवयव पर चलते हैं, ये कटिस, तो बच कितना रहा, वही बातें बच रही है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा अब माइनस कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीपल करिए, कॉस का माइनस कॉस से करेंगे हो जाएगा ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन का साइन से करेंगे
साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए अभी मैं इसका क्रिया क्या हूँ, यहाँ दोनों समय यहाँ दोनों जगह से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, तब बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो उसका वैल्यू रख दूंगा 1, यानी यहाँ पर m11 का वैल्यू आ गया -1। तब मैं इसका क्या निकाल दूंगा, सेकंड निकाल दूंगा a11। कैसे, तो -1 पर पावर 1 + 1 एंड उसी का माइनर कितना निकला -1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1। ओके, अब आगे चलते हैं। m12 निकालता है दूसरे अवयव का, ये दूसरा अवयव 0 0 पर चलते हैं, ये कटिस ये कटिस, तब बच रहा है 0 साइन अल्फा, उसके बाद बच रहा है 0 माइनस ये कटिस 0 माइनस कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 0 घटाओ 0, आप बराबर निकल रहा है आपका 0 बराबर 0 बराबर निकल गया 0 घटाओ 0 बराबर 0, तथा इसका क्या करते हैं a12 सेकंड निकालते हैं, तो -1 पर पावर 1 + 2 आई टू इसका माइनर 0, तो गुना कर देंगे क्या निकल जाएगा। आगे चलते हैं m13 तीसरा अवयव देखते हैं, ये कटिस तो बच रहा है 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, क्रॉस मल्टीपल 0 घटाओ 0, तथा a13 इसका माइनर निकाल लेते हैं 1 + 3 इंटू इसका उपसारणिक 0 है, तो गुना करेंगे टोटल क्या हो जाएगा 0। क्या आप देख रहे हो क्या मिलेगा कि मैंने पहले पंक्ति मतलब पहला जो मेरे पास अवयव है, पहला जो अवयव है मैंने उसका क्या मतलब पहले पंक्ति के टोटल अवयव का मैंने क्या किया, वहाँ पर निकाल दिया माइनर कोफैक्टर। अब एक काम करते हैं, दूसरे पंक्ति के अवयव की चर्चा करते हैं, वो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी चलते हैं, अब दूसरा चलते हैं 0 पर चलते हैं, मतलब हो गया m21 पर चलते हैं। m21 पर करेंगे तो ये कटिस इस पर चल रहे हैं, तो आमने सामने का एलिमेंट जो भी आएगा वो कटिस ये कटिस, तब ये कटिस, तब आपका बच रहा है 0 उसके बाद बच रहा है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ध्यान दीजिएगा ये बच्चा क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 0 घटाओ 0 ये भी आएगा, 0 घटाओ 0, अब बराबर क्या आ गया 0। तब इसका निकालते हैं a21। कैसे, -1 पर पावर 2 + 1 एंड तो उसका माइनर कितना निकल गया 0, बराबर क्या हो गया 0। आगे चलते हैं m22 दूसरे अवयव पर निकालते हैं m22, याद रहते हैं, इस पर चलते हैं, तो ये कटिस और ये कटिस, तब बच रहा 1 0, ये कटिस उसके बाद ये कटिस, उसके बाद बच रहा 1, जानेंगे कॉस अल्फा पर चल रहा हूँ, मतलब दूसरे पंक्ति पर चल रहा हूँ a22 पर, मतलब m22 पर चल रहा हूँ, तो ये कटिस इसका टोटल एलिमेंट्स गैप, इसका टोटल एलिमेंट्स गैप, तो 1 0 और 0 बच रहा है माइनस कॉस अल्फा पर। तो क्रॉस मल्टीपल करिए, 1 का माइनस कॉस अल्फा से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, उसके बाद 0 का 0 से करेंगे तो माइनस घटाओ 0 हो जाएगा, मतलब आपको वैल्यू निकलेगा माइनस कॉस अल्फा। तो मैं इसका क्या करता हूँ, सेकंड निकालता हूँ a22। कैसे निकालूंगा, -1 पर पावर 2 + 2 एंड तो उसका माइनर कितना निकल गया माइनस कॉस अल्फा। तो एक काम करेंगे, माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा माइनस कॉस अल्फा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -1 का पावर कितना है, सम है, सम जो होगा जब सम होगा तो वहाँ से बातें क्या बनेगी, वहाँ से सिंबल निकल जाएगा, आपको माइनस का प्लस निकल जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब बात को आगे बढ़ाते हैं, अब चलते हैं m23 पर, इस पर चलते हैं, मतलब इस पंक्ति पर चलते हैं, ये कटिस तीसरा अवयव, ये कटिस ये और ये बच रहा आपका 1 0, ठीक है, और यहाँ बच रहा है 0 साइन अल्फा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से निकलेगा आपका साइन अल्फा से वैल्यू निकल जाएगी। ओके, सिर्फ क्या निकल रही है, साइन अल्फा निकल जा रही है। तब इसका सखंड भी निकाल देते हैं, a23 -1 पर पावर 2 + 3 इंटू उसका माइनर कितना निकल गया, साइन निकल गया, तो वहाँ से निकल जाएगा माइनस साइन अल्फा। क्यों, क्योंकि 2 + 3 विषम है, -1 का पावर, वहाँ से विषम ही निकलेगा, विषम मतलब माइनस सिंबल निकलेगा। आगे चलते हैं, 2 पंक्ति क्लियर होगा, तीसरे पंक्ति की बात करते हैं m31। यहाँ पर चलते हैं 0 पर, तो ये कटिस, तब बच रहा है 0 0 कॉस अल्फा, उसके बाद इंटू साइन अल्फा, तो घटाएंगे तो 0 घटाओ 0, अब बराबर आपको वैल्यू मिल जाएगा 0। तब इसका क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं 831, तो -1 पर पावर 3 + 1 एंड टू उसका माइनर कितना निकला 0, तो गुना करें टोटल वैल्यू आ गया 0। आगे चलते हैं m32 इस पर चलते हैं, तो ये कटिस और ये कटिस, तब बच रहा 1 0 0 साइन अल्फा, ये एलिमेंट्स बच रहा है। क्रॉस मल्टीपल करिए तो साइन अल्फा निकलेगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, साइन अल्फा। अब इसका एक काम करते हैं a32
तो -1/3 + 2 आई इंटू उसका माइनर कितना निकल गया साइन अल्फा। तो यहाँ से निकलेगा माइनस साइन अल्फा, क्यों? क्योंकि -1 जो है ना 3 + 2 है। ठीक है, आगे चलते हैं अंतिम M33 पर ये कटिस तब बचा 1 0 0 cos अल्फा, ये वाला वैल्यू बच रहा है। ये कटिस 1 0 0 cos अल्फा बराबर 1 का cos से हो गया cos अल्फा घटा और 0 बराबर निकल गया यहाँ से cos अल्फा। अब उसका क्या निकाल देते हैं A33 -1/3 + 3 आई इंटू उसका माइनर कितना निकल गया cos अल्फा। तो यहाँ से सिर्फ निकलेगा आपका cos अल्फा। तो ये निकल गया आपका कोफैक्टर निकल गया। तो उस बात को लिखिए, इसलिए ए का सहखंड मतलब कोफैक्टर निकल गया। ए का कोफैक्टर सहखंड क्या क्या निकला उस बात को मैं लिख रहा हूँ। तो -1 0 0 पहले पंक्ति का -1 0 0, उसका दूसरे पंक्ति में क्या आया 0 0, उसके बाद दूसरे पंक्ति में आ गया 0 -cos अल्फा 0 -cos अल्फा और आ गया माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब आगे की पंक्ति में आ गया 0 साइन अल्फा, फिर निकल गया यहाँ से cos अल्फा। ठीक है ना। अब देखिए मैंने ए का सहखंड निकाल रही है, तो इसका क्या करेंगे परिवर्त कर देंगे, तो वो आपका निकल जाएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट ये हो गया, इसका परिवर्त कर देंगे एडजॉइंट निकल जाएगा। देखिए -1 0 0 मैंने पंक्ति को स्तंभ बना दिया, फिर 0 -cos अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, अब तीसरे पंक्ति की चर्चा करते हैं 0 साइन अल्फा cos अल्फा। ये निकल गया एडजॉइंट ए निकल गया। अब जैसे ही एडजॉइंट निकल गया जानेंगे, जैसे ही एडजॉइंट निकला तो वहाँ पर ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ए, अब बेटा हो गया डेट ए, तो 1/, डेट ए का वैल्यू रख देना है -1, क्योंकि डेट ए का वैल्यू स्टार्टिंग में आप निकाल चुके हैं -1 इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू है -1 0 0, आगे 0 -cos अल्फा साइन अल्फा, फिर 0 साइन अल्फा, फिर आपका है cos अल्फा। एक काम कर देंगे, यहाँ पर माइनस से गुना कर देंगे, यहाँ पर है ना 1/-1 से गुना करेंगे तो सब हो जाएगा -a+1 हो जाएगा, और ये 0 0, यहाँ 0 -cos का गुना करेंगे माइनस से तो ये +cos हो जाएगा cos अल्फा, ये हो जाएगा +sin अल्फा, ये 0 ये भी हो जाएगा +sin अल्फा, और ये हो जाएगा -cos अल्फा। तो ऐसे क्या करते हैं ए इनवर्स हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।